लोकेश मुनि जी हमारे बीच आ रहे हैं और उनका परिचय देते हुए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों और भगवान महावीर के धार्मिक निर्देशों को अपना आधार बनाकर आधुनिक युग की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने श्रेष्ठ मंत्र सभी धर्मस्थलों को प्रयोगशाला और सभी प्रयोगशालाओं को धर्मस्थल बनाना होगा का आविष्कार कर विश्व के अहिंसात्मक रूपांतरण, सह अस्तित्व, विश्व धर्म का विकास, सर्वधर्म संभाव और परस्पर सामंजस्य, ब्रह्मांड और पृथ्वी मंडल की सुरक्षा, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण और दूषण मुक्त जीवन शैली की रचना, शिक्षा में शांति मूल्यों की स्थापना की। आपको बताते चलें कि एक प्रखर शांति दूत, संत, प्रखर चिंतक, लेखक, कवि और समाज सुधारक आचार्य डॉक्टर लोकेश मुनि पिछले 35 वर्षों से लगातार अहिंसा, शांति और सद्भावना की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, मानवीय मूल्यों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा और विश्व के अनेक देशों की यात्रा कर चुके हैं और साथ ही इन्हीं महान मूल्यों को साकार करने के लिए इन्होंने अहिंसा विश्व भारती संस्था की स्थापना की और अपना कार्यक्षेत्र विश्वव्यापी बनाया। उन्होंने समाज में कन्या भ्रूण हत्या, नशाखोरी, पर्यावरण प्रदूषण आदि सामाजिक बुराइयों के विरोध में आंदोलन शुरू किया और आज हम अत्यंत उत्साहित हैं ये कहते हुए कि हमारे विश्व धर्म संवाद के इस पावन मंच पर लोकेश मुनि जी अपने विचार रखने हमारे बीच आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। समस्त देश और दुनियावासियों को, सभी धर्माचार्यों को बहुत बहुत जैन धर्म की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो की धरती से उन्होंने जिस तरह से भारतीय संस्कृति का परचम फहराया और पूरी दुनिया के अंदर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश प्रसारित किया, मुझे लगता है मौजूदा समय में आज उस संदेश की और ज्यादा आवश्यकता है। पूरी दुनिया में अगर हम दृष्टिपात करें, जो हालात है, जो माहौल है, इस माहौल के बीच में धर्म संवाद की सबसे अधिक आवश्यकता है। मेरा यह मानना है कि धर्म जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो नहीं सकता और हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। जैन धर्म में जो अनेकांत दर्शन की बात है, उसका भी संवाद यही है कि हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। मनुष्य मशीन का प्रोडक्शन नहीं है। विचार भेद, रुचि भेद, चिंतन भेद ये सब स्वाभाविक है और लोकतंत्र में तो मतभेद को भी विकास का माध्यम माना गया है, किंतु मतभेद जब मनभेद का रूप धारण करते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया था और मैं समझता हूं मौजूदा समय में शांति के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें, पर्यावरण के संदर्भ में चर्चा करें, क्योंकि इस दुनिया की इस समय 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या हिंसा और आतंकवाद की, दूसरी समस्या है जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और तीसरी समस्या है असमानता की, गरीबी की, अभाव की। और अगर विवेकानंद जी के विचारों को हम आत्मसात करें, इन सभी समस्याओं के संदर्भ में न केवल उन्होंने चर्चा की थी बल्कि समाधान दिया था। जैन धर्म में भी भगवान महावीर ने सठ जीव निकाय के सिद्धांत की चर्चा की। इन दोनों ही महापुरुषों का यह मानना रहा कि पदार्थ सीमित है, इच्छाएं असीम हैं। इच्छाऊ आकाश समान अनंतिया, आकाश के समान अनंत हैं। सीमित पदार्थ असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे के अंदर भोग और उपभोग के सीमाकरण का सिद्धांत भारतीय संस्कृति में सदैव संतुलन की बात है।
आप जो जो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे, आप उपनिषद को पढ़िए, वहां पर पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, इन चारों के बीच में जहां संतुलन होता है वहां हेल्दी सोसाइटी का निर्माण होता है, वहां स्वस्थ समाज की संरचना होती है। आप भगवत गीता को पढ़िए, आखिरी श्लोक में कहा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो होती दुर्वा नीति मतर्मय। और इसकी टीका लिखते हुए लोकमान्य तिलक जी ने योगीराज कृष्ण को अध्यात्म का प्रतीक माना, अर्जुन को भौतिकता का प्रतीक मानते हुए कहा कि जहां पर अध्यात्म और भौतिकता के बीच में संतुलन है, वहीं पर विजय है, वहीं पर भूति है, वहीं पर श्री है और वहीं पर लक्ष्मी है।